Good morning students. Today we will talk about the carbon and its compounds. कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन नॉन मेटेलिक इन नेचर होने के कारण इसका जो सिंबल है सी है, सी से लिखते हैं हम, और 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक मास है। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई कार्बन हैज़ द वर्सेटाइल इन नेचर। फर्स्ट इज द प्रॉपर्टी इज द कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग, ये अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर, ये टेट्रावेलेंसी कह सकते हैं इसे। जैसे ये है कार्बन, इसके 4 हैं, इसका जो बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 जो है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर्स बनाता है कार्बन वो इस तरह बनाता है, दैट इज़ द टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। आगे इसकी प्रॉपर्टी होती है ये हर किसी के साथ आगे लिंक होता जाता है अपने आप। स्मॉल इन साइज़ होने के कारण भी इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये वर्सेटाइल इन नेचर है। और 98 से 99% जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो आपको आसपास जितने भी कंपाउंड्स दिखते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये वर्सेटाइल इन नेचर है। स्मॉल इन साइज, टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर या टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स में इट इज़ यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट है कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड्स कराए थे। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्युबल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक पर्सन एक से दूसरे में जब शेयरिंग होती है कि जब तुझे ज़रूरत है तू यूज़ कर ले, जब मुझे होगी तब मैं यूज़ कर लूँगा, दैट इज़ द शेयरिंग। और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता ये। और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि इनके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है, जब मर्जी हम तोड़ सकते हैं, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट आपका है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट होता है। नंबर फर्स्ट इज द सिंगल कोवलेंट कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मैंने आपको दिया H2, एक इसका आउटर मोस्ट शेल में होता है हाइड्रोजन का, एक इसका डुप्लेट पूरा करना है तो ये इसका लेगा और ये इसका, ये शेयरिंग से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, दैट इज सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। ऐसे ही क्लोरीन है, Cl2 के बीच में अगर बनाएंगे या HCl के बीच में बना रहे हैं तो एक इसके बार है, इसके बार क्या होंगे 2, 8, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर आएंगे ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही देखना है। ये अपना एक इसके साथ शेयर करेगा तो इसके 8 हो जाएंगे और इसका डुप्लेट एक इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किया है उसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, तो ये HCl सिंगल बॉन्ड उससे बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डबल कोवलेंट बॉन्डिंग व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। जैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 8 है, 2 and 6, तो O जो है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होएगी 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये ऐसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो O डबल बॉन्ड O बन जाएगा, दैट इज़ द डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही आप NH3 का खुद बनाएंगे कि कैसे बनता है। ट्रिपल बॉन्ड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का है 7, 2 and 5, तो N 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, शेयरिंग होएगी। जब इन 3 के बीच में शेयरिंग होगी तो ये ऑक्टेट पूरा होगा, 3 और 3 6, 7, 8, ऐसे ही 3 और 3 6, 7, 8, या 8 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी, दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।